रात का समय था और शहर के किनारे बसे एक पुराने किले के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। यह किला कभी रजवाड़ों का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ केवल वीरानगी थी। लोग कहते थे कि इस किले में एक आत्मा का वास है। उस आत्मा का नाम था रूहाना। रूहाना एक रजवाड़े की बेटी थी, जिसने कई साल पहले प्रेम में धोखा खाया था। उसने अपना जीवन उसी किले में समाप्त कर दिया था और अब उसकी आत्मा इस किले में भटकती है। वह किसी भी इंसान से दूर रहती थी, लेकिन जब कोई युवक किले में आता था, वह उसे डराने लगती थी। लोगों ने कई बार उसकी परछाई देखी थी, लेकिन कोई उसे ठीक से देख नहीं पाया था। एक दिन राघव नाम का एक युवक उस किले के पास आकर रुका। राघव को पुरानी इमारतों और इतिहास में बहुत रुचि थी। उसने किले की कहानी सुन रखी थी, लेकिन उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह किले के अंदर जाने का निश्चय करता है, यह देखने के लिए कि क्या सच में कुछ अजीब है या फिर केवल अफवाहें है। जैसे ही राघव ने किले के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वातावरण में अचानक ठंडक बढ़ गई और हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। राघव ने इसे अनदेखा कर दिया और किले के अंदर घूमने लगा। उसे लगा कि कुछ उसकी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन जब वह मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। राघव ने किले के गहरे हिस्से में पहुंचते हुए एक पुरानी चित्रकला देखी। उसमें एक युवती थी, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। वह उसे देखकर ठिठक गया। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? राघव ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक चित्रकला के पास से एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह रूहाना थी, जिसने पहली बार किसी इंसान के सामने अपनी छवि प्रकट की थी। राघव ने साहस करके उससे पूछा, तुम कौन हो और इस किले में क्यों हो? रूहाना अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और कैसे उसने अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और वह इस किले में बंधी रह गई। लेकिन जब राघव ने उससे बात की तो उसे पहली बार किसी के प्रति विश्वास और अपनेपन का एहसास हुआ। धीरे धीरे राघव और रूहाना के बीच एक अनोखा संबंध बनने लगा। राघव ने महसूस किया कि वह रूहाना की मदद करना चाहता है। वह उसे इस शापित जीवन से मुक्ति दिलाना चाहता था और इसी के साथ उसके प्रति आकर्षित भी हो गया था। रूहाना, जो अब तक केवल नफरत और दर्द महसूस कर रही थी, उसने भी पहली बार किसी से प्रेम का अनुभव किया, लेकिन वह जानती थी कि वह एक आत्मा है और इस प्रेम का कोई भविष्य नहीं हो सकता। फिर भी वह राघव की मदद करने के लिए अपने सारे भय भूल गई। राघव ने एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे अपने कर्मों का सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसने रूहाना के प्रेमी की आत्मा को ढूंढ निकाला और
उसे रूहाना से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। जब रूहाना की प्रेमी की आत्मा ने उससे माफी मांगी तो रूहाना की आत्मा को शांति मिली। उसने राघव का धन्यवाद किया और जैसे ही उसने राघव को आखिरी बार देखा, उसकी आत्मा धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गई और किला फिर से खामोश हो गया। राघव ने इस किले को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में रूहाना की यादें हमेशा जिंदा रही। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है और उस प्रक्रिया में उसे एक अनदेखा प्रेम पा लिया था।